बात पाली की, जहां जिले के मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित गिरादड़ा गांव आज भी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पंचायत मुख्यालय होने के बावजूद यहां के लोगों को बरसों से टूटी पुलिया और जलभराव की समस्या झेलनी पड़ रही है। हजारों लोगों की आवाजाही और रोजगार से जुड़ा ये मुद्दा आज भी अधूरा पड़ा है। ये पूरा मामला क्या है, इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। ये है पाली जिले का गिरादड़ा गांव। 500 घरों की आबादी वाला ये गांव 4 बड़े गांवों से जुड़ा हुआ है। रोजगार, खेतीबाड़ी और बच्चों की पढ़ाई सभी का रास्ता इसी पुल से होकर जाता है। लेकिन बांडी नदी पर बना ये पुल बार बार टूटता रहा है। बारिश आते ही पानी के तेज बहाव से पुल बह जाता है। नतीजतन लोगों को मजबूर होकर 15 से 20 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर गुजरना पड़ता है। ये पंचायत गिरादड़ा जागीर पंचायत का एरिया है जो जवड़िया मार्ग को जोड़ता है। जो जवड़िया मार्ग को जोड़ता है, तो पिछले करीब 10 सालों से जो यहाँ इस मार्ग में 2 पुल बने हुए हैं। एक पुल ये है, एक पुल इसके आगे है। तो वो पुल पहले टूट गया था, ये बाद में बिपरजॉय में टूट गया। तो ये दोनों पुल टूट चुके हैं और रास्ता भी पूरा छिन्न भिन्न हो गया है, तो आना जाना होता नहीं है। और इसी मार्ग पे हमारे गिरादड़ा गांव की शमशान भूमि है। तो यहाँ जो शमशान में जब कभी किसी की मौत हो जाती है तो भी बहुत दिक्कत आती है। और भी लोग आते जाते हैं जो यहाँ से जोड़ते हैं पूरा वो मार्ग जो जैतपुर की तरफ जाता है। तो लोगों को ये रास्ता बंद हो गया, तो ये कम से कम 15-20 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ता है। पिछले कितने सालों से इस समस्या को सामना? ये करीब 10 साल से बता रहा हूँ मैं आपको कि 10 साल हो गए हैं। यहाँ तक कि लोगों को अंतिम संस्कार तक के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। प्रशासन सिर्फ वादे करता है, काम कोई नहीं करता। गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्राथमिक अस्पताल तो हैं, लेकिन बारिश में ये पूरी तरह से पानी से घिर जाते हैं। पिछले 10 सालों से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। पूर्व मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने आश्वासन दिया था। गहलोत सरकार में भी कई बार ये मुद्दा उठा, लेकिन आज तक ठोस समाधान नहीं निकल सका। पंचायत ने अपने स्तर पर पुल की मरम्मत जरूर की, लेकिन बजट की कमी से ऊंचाई नहीं बढ़ा पाई। 3 साल पहले एमएलए साहब की अनुशंसा हुई थी कि ये आपके 50 लाख से ये रोड बनी जाएगी। वो अनुशंसा भी चली गई और आज कई बार हमने अवगत कराया, लेटर भी दिए, कलेक्टर साहब को विज्ञापन दिया, कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे स्तर पर लोगों के सहयोग से हमारे यहाँ हर साल रास्ता ठीक करवाते हैं और बारिश आते ही चला जाता है। करीबन 4-5 महीने हमारी सब जनता 4 गांव हमारे उधर के है, वो घूम के 15-20 किलोमीटर घूम के गिरादड़ा पंचायत काम के लिए आते हैं। हमने कई बार एमएलए साहब को यहाँ बुला के मौका रिपोर्ट कराई है, कलेक्टर साहब को यहाँ बुला के दिखाई है और तहसीलदार साहब को भी ये बताया, बाकी ये कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे को ये परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। कितने सालों से आप ये करीबन हमारे को तो 5 साल निकल चुके हैं और करीबन ये 10-11 साल से ये रास्ता बार बार टूट जाता है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत को भी ये समस्या बताई गई, लेकिन उन्होंने समाधान की बजाय आश्वासन तक नहीं दिया। अब ग्रामीणों की उम्मीदें भजन लाल सरकार पर टिकी हैं, क्योंकि इस विधानसभा से प्रदेशाध्यक्ष सहित 2 मंत्री हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बार गिरादड़ा गांव को उसका हक मिलेगा या फिर सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ेगा। गिरादड़ा गांव के लोगों की सबसे बड़ी समस्या टूटा पुल और जल भराव है। सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन समस्या जस की तस है। अब देखना होगा कि नई सरकार ग्रामीणों की उम्मीदों पर खरा उतरती है या नहीं। हम जाते हैं जवड़िया, जाते हैं जवड़िया से आगे गांव में जाता, हमारी खेती भी है, खेती में खेत में आना भी बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। बारिश में रास्ता खराब हो जाता है, तो हमारा कोई हो जाता है गांव में छोटी मोटी बात है। शमशान हमारी गिरादड़ा का यहाँ है, तो आने की पूरी समस्या है। रोड बन जाए, पुल बन जाए, अच्छा आने जाने की सुविधा हो जाए, हम आपको गुण गाएंगे आपका भी। और क्या बोला, किसानों की यही समस्या है कि 4 गांवों का रास्ता टूट चुका है, खेत इनके लबालब हो रखे हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी है और सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान भूमि भी पास में है, लेकिन वहां जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन वोट की राजनीति को लेकर के आज तक जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के साथ छलावाई किया है। अब देखना इस बात को है कि क्या ये सरकार जनता की पीड़ा को समझेगी, सुनेगी और इसका कोई समाधान निकलेगा, ये तो समय बताएगा। सुभाष रोहिसवाल, एनडीटीवी, पाली। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।